बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको भुना हुआ गोश्त बनाना सिखा रही हूँ, जो एक ट्रेडिशनल डिश है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है दावतों वगैरह में। चलिए, मैंने इसके लिए हाफ kg बीफ लिया है और इसमें मैंने 2-3 बोन्स भी डाल दी थी, क्योंकि उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। 2 बड़ी प्याज ली है मैंने, 2 बड़े टमाटर लिए हैं, चॉप कर लिए थे, 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा पिसी हुई मिर्चें, 1 चाय का चमचा हल्दी, 1 चाय का चमचा धनिया पाउडर, 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला और साबित गरम मसाला है। आपको दिखाती हूँ उसमें क्या क्या चीजें चाहिए। 3 से 4 लौंग, 6 से 7 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची और 2 दालचीनी के स्टिक्स और 2 तेजपात के पत्ते। चलिए, अब मैं इसमें 1/4 कप तकरीबन ऑयल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बीफ में ऑलरेडी बहुत ऑयल होता है पकने के बाद, इसलिए 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और साथ ही हम इसमें साबित गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लें और साथ ही इसमें साबित गरम मसाला भी ऐड कर देंगे सारा, और प्याज को अब गोल्डन ब्राउन करेंगे। चलिए, ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई। अब हम इसमें बीफ जो है उसको ऐड कर देंगे और उसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। बीफ का कलर जैसे ही व्हाइट होने लगेगा चेंज हो जाएगा और इसकी स्मेल भी निकल जाएगी। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और उसे भी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल निकल जाए। अब हम इसमें बाकी मसाले भी ऐड कर देते हैं। नमक, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये डाल के हम अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि मसाला भुन जाए। और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, उसको भी हम 1-2 मिनट तक मसाले के साथ टमाटरों को फ्राई कर लेते हैं। चलें, अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से देख लें, जिस तरह आपके साइड से जो है मीट मिलता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बीफ गलता ही नहीं है, तो आप उसके हिसाब से पानी डाल दें। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में गल जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ 2 कप पानी डाला है। अब हमने कुकर बंद कर दिया है और इसके ऊपर इसके विसल रखेंगे और जैसे ही विसल चलनी शुरू होगी हम टाइम देख लेंगे। 10 to 12 मिनट तक विसल चलाएंगे और उसके बाद हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर इसकी एयर निकालने के बाद आपको दिखाएंगे। दस से 12 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसकी एयर निकाल रही हूँ। ये बहुत गर्म होता है, ध्यान से स्पून की मदद से इसको उठाइएगा। ये देखें, गोश्त तो बहुत अच्छी तरह गल चुका है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा पानी है। हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, मसाला बिल्कुल भुन जाए और इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। ये देखें, अच्छी तरह भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ रहा है। ये शक्ल में भी कितना अच्छा लग रहा है, इसका जायका भी इतना ही अच्छा होता है। आप इसे दावतों में बनाएं, नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ खाएं, बहुत अच्छे लगेंगे। चलिए, अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देते हैं और अदरक, और अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। भुना हुआ गोश्त रेडी हो चुका है। चलिए, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए, मैंने इसको सर्विंग बॉल में निकाल लिया है। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरी मिर्चों से, अदरक से और लेमन के स्लाइस से। चलिए देखें, भुना हुआ गोश्त रेडी हो चुका है। अपने कमेंट्स में बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी। इसको बनाइएगा और फिर इसमें कमेंट्स करके बताइएगा कि किस तरह का बना। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।